एंड सायराम टू एवरीवन। वेलकम टू द अमराम स्नेहल डायरीज। आज है संडे और आज आने वाले हैं आकृति के आजी आजोबा मतलब नाना नानी, क्योंकि उनको आकृति की बहुत ज़्यादा याद आ गई। वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे बुला लेते हैं या फिर वो आ जाते हैं। इस बार वो आ रहे हैं और मैंने उनके लिए छोटा सा सरप्राइज दिया है। एक्चुअली ये मेरी आई ऐसा सरप्राइज हमें देती है हमेशा, तो मैंने सोचा कि उनके ही स्टाइल में उनको छोटा सा सरप्राइज दे दूं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आजी आजोबा का प्यार ऐसे ही होता है, ज्यादा से ज्यादा नाती और पोते के लिए ही होता है। मेरे आई ने बोला भी था कि आकृति अभी हो गई है, हम तेरे यहाँ हमेशा आते रहेंगे। ते को मिलने के लिए तो नहीं आए अब तक, लेकिन आकृति को मिलने के लिए हमेशा आते ही रहेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इस बहाने वो मेरे यहाँ आते तो है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये देखो, मैंने ऐसा छोटा सा सरप्राइज उनके लिए प्लान किया है। तो मेरे आई को इस टाइप का वेलकम अच्छा लगता है। वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हमारा भी वेलकम करती है। मैंने तो कभी ऐसा कैप्चर नहीं किया है। अगर नेक्स्ट टाइम वो हमारे लिए ऐसा कुछ करती है तो मैं डेफिनेटली कैप्चर करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो हम दोनों ने सुबह सुबह नहा लिया है और आज अमर घर पे नहीं है। अमर गए हैं कुछ काम से बाहर। कुछ ही देर में आकृति के आजी आजोबा आने ही वाले हैं, फिर उनके साथ जाएंगे हम लोग बाहर। आज एक्चुअली किसी का बर्थडे भी है, तो हम लोग जाने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और मैंने सोचा है कि छोटी मोटी शॉपिंग भी कर लूँगी उनके साथ जाके। लेकिन देखते हैं शॉपिंग करना होता है या नहीं होता है। अभी हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया है, मतलब आकृति ने तो कर लिया है थोड़ा सा सुबह का नाश्ता। अभी मैं मेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ और आकृति के लिए भी बनाती हूँ। यहाँ पे हो रहा है आकृति के लिए वरण भात और यहाँ पे कर रही हूँ मैं मेरा नाश्ता। मैं मेरे लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस और मुझे फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। कल का चावल बच गया था और आजकल मैं पोहा जैसे फ्राइड राइस बना रही हूँ। पता नहीं मुझे कहाँ से आइडिया सूझा कि पोहे जैसा फ्राइड राइस बन सकता है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले तेल गरम करने के लिए रख दिया, उसमें डाला था जीरा। उसके बाद आलू डाला है थोड़ा पतला साइज का काट के और उसको अच्छे से पकने दिया। उसके बाद प्याज और मिर्ची, प्याज थोड़े लंबे लंबे काट लिए थे और उसको पकने दिया अच्छे से। और उसमें डाली ज्यादा से ज्यादा हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। यहाँ मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाला है, उसको भी अच्छे से पकने दिया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया राइस। और राइस मिक्स करने से पहले मैं उसी में धनिया और थोड़े से शुगर डालती हूँ, ताकि राइस मिक्स करते समय धनिया और शुगर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब हरे धनिया का फ्लेवर उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हो गया है रेडी मेरा नाश्ता। यहाँ पे गरम गरम मैं सर्व कर रही हूँ और मुझे फटाफट खाना भी पड़ेगा, क्योंकि आकृति मुझे खाने नहीं देती है। कुछ न कुछ उसकी कलंतरी चलती रहती बीच बीच में। एक्साइटमेंट में गरम गरम खा लिया, चल गया मुंह। इस टाइप का फ्राइड राइस मुझे आजकल पसंद आ रहा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आपको मैंने बोला भी था कि आकृति मेरे को खाने नहीं देगी, और यहाँ पे मैं देखो ये मेरे को बुला रही है। ये मुझे बुला रही है और बोल रही है कि मुझे ले। तो चलो साथ साथ उसके लिए भी खाना ला लेती हूँ और उसको भी खिला दूंगी। तो ये आ गया है आकृति का खाना, चावल और घी। ऐसे इसको हाथों से स्मैश करके उसको ये एज अ ब्रेकफास्ट कभी कभी, या फिर आफ्टरनून ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं पपाया।
तो आकृति को मैं सभी फ्रूट देती हूँ जो जो मैं घर पे लाती हूँ या फिर मैं खाती हूँ, और वो मांगती भी है कि मुझे भी चाहिए, और वो सभी तरह के फ्रूट भी खाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, तो वहाँ पे हमारा तो खाना है, लेकिन मैं उसके लिए खाना बना के लेके जा रही हूँ। दाल चावल तो मैंने पहले बना ही लिया था, अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ रोटी, और उसके लिए सब चीजें पैक भी कर रही हूँ। वैसे तो हम फैमिली में ही जा रहे हैं, वहाँ पे भी खाना होगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आकृति के लिए तो घर से ही लेके जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ लेट और हमें जल्दी निकलना है, मेरे आई पापा आने ही वाले होंगे, और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ये तो हर लड़की की प्रॉब्लम है, ये वाली लड़की की भी प्रॉब्लम है, इसको क्या पहनाऊं, है ना आकृति। सो चलो मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरे आई पापा आ गए हैं और मैंने जो उनके लिए सरप्राइज किया था वो देखते हैं उनको कैसा लगता है। आकृति के नाना नानी आ गए हैं, वो देखो। आली ना कशी आली मी आजीसाठी सरप्राईज पा। वेलकम आजी कच्ची असली। तो वो लोग आते बराबर आकृति के साथ खेलने लग जाते हैं, सब चीजें भूल जाते हैं कि जाना है, लेट हो रहा है वगैरह वगैरह, और सिर्फ लग जाते हैं आकृति के साथ खेलने। तो मैंने ये ड्रेस पहन लिया है और अभी हम लोग निकल गए हैं बर्थडे पार्टी के लिए। हैप्पी बर्थडे तुम्ही पण करा। या आजकल आकृति ऐसी खेलती है, खुद ही फेंकती है खिलौने नीचे और खुद ही उठा के ऊपर आ जाती है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था, हमने खाना खा लिया था, बहुत सारी बातें भी कर ली, बहुत सारी मजा मस्ती किए, और उसके बाद हम लोग आए हैं महाकाली के मंदिर। ये मंदिर मेरे नाना जी ने बनाया था बहुत सालों पहले, अभी वो तो नहीं है, और ये मंदिर में मैं सबसे ज्यादा बचपन में खेली हूँ, क्योंकि इस मंदिर के पास में ही मेरी नानी रहती है, और समर वाली छुट्टियों में तो मैं यहीं पे रहती थी, इसीलिए पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो मंदिर बहुत ज्यादा रिनोवेट हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आकृति के आजोबा उसको जय जय करा रहे हैं और आकृति मजे से जय जय कर रही है। उसके बाद मंदिर में हम लोग थोड़ी देर बैठ गए और यहाँ पे हमें मिले पुराने लोग, मतलब मेरे नानी के टाइम के। अभी मेरी नानी तो नहीं है, और ये लोग बता रहे थे कि मेरे नाना जी ने इस मंदिर के लिए कितनी चीजें की है और वो एज अ पर्सन कैसे थे, मतलब इन शॉर्ट उनकी तारीफ चल रही थी। और ये है मंदिर के बाहर का एरिया, और यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी है। मैं जब छोटी थी यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड हुआ करती थी, अभी वो पुरानी हो चुकी होगी इसलिए उन्होंने निकाल दी, लेकिन मैंने यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मजे किए। वैसे ही हम लोग आए हैं साईं मंदिर, ये भी हमारे नानी के घर के पास में ही है। यहाँ पे भी बचपन में मैं बहुत ज्यादा आया करती थी, और इन सभी जगह जाकर मुझे बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर में आरती चल रही थी, इसलिए हमने आरती अटेंड कर ली और हमको शाम भी हो गई थी। 2000 years later. तो हो चुका है नेक्स्ट डे, और कल का व्लॉग हम लोग आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं।
कल हम लोग नहीं गए थे शॉपिंग के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए कल रात में शूट नहीं किया। कल रात में ये ब्लॉग एंड नहीं किया था और मेरे आई पापा को भी रिटर्न जाना था और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। कुछ ऐसा किया नहीं था दिन भर, लेकिन बातें करने में ही इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। और यहाँ पे आकृति नींद कर रही है। अच्छा उसको करना है मस्ती, उसको कुछ मिल नहीं रहा है खेलने के लिए, गाड़ी में हो चुकी है वो पैक, इसलिए नींद कर रही है। और अमर भी नहीं था और अमर के साथ ही कंफर्टेबल फील करती हूँ शॉपिंग के टाइम, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। कुछ नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। और कल का दिन तो बहुत ही अच्छा था, आपने देखा ही होगा। आज रक्षाबंधन था और श्रावण सोमवार भी था, तो इसीलिए दिन भर कुछ शूट नहीं किया। पूजा में या फिर घर के कामों में ही पूरा दिन चले गया। और अभी मैं बना रही हूँ व्लॉग और चलो देखते हैं शॉपिंग क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं डी मार्ट और अभी तो बज गए 8:30, पता नहीं कब तक रहता है डी मार्ट और हमारी शॉपिंग हो पाती है नहीं हो पाती। चलो और यहाँ पे भी आकृति खतरों के खिलाड़ी बन रही है, इसलिए मैंने वो मोमेंट कैप्चर कर लिया। अब तक आकृति बोर हो चुकी थी और उसे खेलना था, इसीलिए वो देखो नीचे चलने के लिए बोल रही है मुझे। तो डीमार्ट से शॉपिंग तो हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। A few moments later. तो मैंने सब्जी वगैरह ले ली है और अभी बज रहे रात के 11। आकृति देखो सो गई है यहाँ पे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।